गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम शेप्स चैप्टर वापस कंटिन्यू करेंगे। हमारे दो ही इसके अंदर टॉपिक्स रह गए हैं, सिलेंडर और कोन। दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। अभी तक हमने इसमें एक बार रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। हमने इसके अंदर प्लेन फिगर्स पढ़ी जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये 4 हमने क्या क्या पढ़ी। प्लेन फिगर्स कहेंगे इसको, प्लेन शेप्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। हमने इसके अंदर वर्टेक्स के बारे में भी पढ़ा, वर्टिसेस के बारे में भी पढ़ा, मतलब कॉर्नर्स होते हैं वो। हमने इसके अंदर एजेस के बारे में पढ़ा, जो हमारे स्ट्रेट लाइन, जो हमारी साइड्स होती हैं उनको हम एजेस कहते हैं। और फेसेस के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। और उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सॉलिड शेप्स। प्लेन शेप्स ख़त्म करके सॉलिड शेप्स पे आ गए थे, जिसमें हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, क्यूब के बारे में पढ़ा, और हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा था, जो सर्कल की तरह होता है, लेकिन सर्कल हमारा कॉपी में होता है, नोटबुक में बनाया जाता है या कुछ पेस्ट करने में यूज़ करा जाता है। और जो स्फीयर होता है वो एक 3D या 2D कह लो, या फिर हम कहते हैं कि ओरिजिनल चीज़ कोई हम लेंगे तो उसको हम स्फीयर कहेंगे। जैसे बॉल हो गई, या हमारा लेमन हो गया, या हमारा गुआवा हो गया, या हमारा ग्लोब हो गया, उसको हम स्फीयर कहते हैं। उतने टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट 4th टॉपिक पे अपने आते हैं, जो हमारा होता है सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप कैसी होती है, जैसे आपने घर में अपने सिलेंडर देखा होगा ना, वो सिलेंडर से ही हमने सिलेंडर शेप निकाली। ये हमारा जो पेन है ये भी सिलेंडर शेप है, ठीक है। पेंसिल है वो भी सिलेंडर शेप होती है। जो हमारा सिलेंडर होता है वो तो होता ही होता है। अब मेरे पास सिलेंडर दिखाने के लिए आपके पास एक ये छोटी सी ग्लासी थी, जिसको हमने सिलेंडर शेप, जो सिलेंडर शेप थी इसलिए मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके अंदर सिलेंडर शेप में एक 1 फेस ओनली होता है। ये 1 फेस जो कि कर्व्ड सरफेस होता है, सरफेस जो कर्व शेप में हो, तो ऐसा सिर्फ 1 ही होता है। तो सिलेंडर में 1 हो गया हमारा कर्व सरफेस। अब मैंने आपको लिखवाया हुआ है 2 फेसेस ऑफ सिलेंडर हैव प्लेन सरफेस। 2 फेसेस कौन से होते हैं, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। तो 2 इसके जो फेसेस हैं वो प्लेन हो गए, एक कर्व्ड और 2 प्लेन, ठीक है। 1 फेस ऑफ अ सिलेंडर इज कर्व्ड सरफेस, इसका कर्व्ड सरफेस हो गया। 2 फेसेस ऑफ सिलेंडर मतलब 1 and 2, ये 2 फेसेस हमारे कौन से हो गए, प्लेन सरफेस हो गए। इसका प्लेन होता है, ये हम रख भी सकते हैं ऐसे ऐसे, कैसे भी रख सकते हैं। अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता। अ सिलेंडर हैज 2 एजेस, मीन्स इसके जो ये एज होते हैं मतलब ये लाइंस होती हैं 1 and 2। कहीं कॉर्नर नज़र आ रहा है इसके अंदर, नहीं है ना, ये लाइंस हैं, ये इसके अंदर साइड्स हैं, जो एजेस होती हैं ये 2 हैं। 1 ये एक कर्व हो गई और एक ये दूसरी कर्व शेप में हो गई। तो ये अ सिलेंडर हैज़ 2 एजेस जो कि कर्व शेप में होती हैं। इसके अंदर 3 फेसेस होते हैं, 1 कर्व्ड और 2 प्लेन। मिलाकर कितनी हुई, ज्वाइन कर देंगे तो 3 फेसेस हमारे बन जाएंगे। अब ये हमने जो ड्रॉ किया था उसके अंदर भी समझ लो, ये जो है, जो मैंने ये बताया आपको, ये है जो एजेस हो गई, ये फेस 1 फेस एंड 2 फेस, ये प्लेन फेसेस हो गए, और ये कर्व्ड हमारा सरफेस हो गया। ये हमारा सिलेंडर के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया कि सिलेंडर में 1 कर्व सरफेस होता है, 2 प्लेन सरफेसेस होते हैं, वर्टेक्स नहीं होता कोई भी, इसके अंदर 2 एजेस होते हैं और 3 फेसेस होते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है, सिलेंडर शेप। तो यहाँ पर ये हमारा सिलेंडर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोन शेप के बारे में पढ़ेंगे। कोन शेप, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोन शेप के बारे में। कोन शेप क्या होता है, 5th एंड लास्ट इज कोन शेप। कोन शेप में हमारा क्या होता है, जैसे आइसक्रीम कोन हो गया, आइसक्रीम कोन के अंदर 1 कर्व्ड सरफेस होता है, ये एक कर्व्ड सरफेस हो गया हमारा
ठीक है। सिलेंडर में यहाँ पर प्लेन होता है, यहाँ प्लेन होता है, लेकिन इसके अंदर एक हमारा कॉर्नर है जो ये हो गया, तो प्लेन सरफेस 1 हो गया। दूसरा क्या, कर्व सरफेस भी 1 हो गया, और इसके अंदर हमारा एज जो है वो एक कर्व्ड एज हो गया खाली, और इसके अंदर कितने हो गए, 1 वर्टेक्स हो गया, मतलब 1 कॉर्नर हो गया। अब देखो यहाँ पढ़ेंगे, 1 फेस ऑफ अ कोन हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस हो गई। द अदर फेस ऑफ अ कोन हैज़ अ प्लेन सरफेस, दूसरा इसका प्लेन सरफेस हो गया ये वाला। एज ऑफ अ कोन इज ऑल्सो कर्व्ड, एक एज है जो कि कर्व शेप में है। अ कोन हैज़ 1 वर्टेक्स, इसका एक 1 वर्टेक्स होता है, मतलब 1 कॉर्नर होता है। अ कोन हैज़ 1 एज, वही रिपीट 1 एज हो गया। अ कोन हैज़ 2 फेसेस, 1 कर्व्ड एंड 1 प्लेन, 2 हमारे फेसेस हो गए, तो ये हमारा कोन हो गया। ये हम ट्राइंगल इसको नहीं कहेंगे, ट्राइंगल 3 साइड्स का होता है, इसके अंदर एक ही हमारा खाली कॉर्नर है, और इसका एक जो है क्या है, ये एज है। ट्राइंगल में एज नहीं होता, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, इसको हम कोन कहेंगे। तो हमारे अब सारी शेप्स कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी, क्यूबॉइड हुई, क्यूबॉइड जो हमारे रेक्टेंगल की तरह होता है, क्यूब जो हमारी स्क्वायर की तरह होता है, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर की तरह होता है, उससे हम उसको कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जो फेसेस होते हैं वो हमारे स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्फीयर था, जो मैंने आपको बताया गोल। उसके बाद हमारा क्या आया, सिलेंडर शेप आई, जो हमारी सिलेंडर की तरह होती है, जिसका ऊपर ये फेस और ये फेस दोनों सेम होते हैं, प्लेन फेस होते हैं, और एक कर्व्ड होती है। और उसके बाद हमारा आता है कोन शेप, जिसमें एक ही प्लेन होता है और एक हमारा कर्व्ड होता है, और एक हमारा इसके अंदर कॉर्नर होता है, एक हमारा वर्टेक्स होता है। इसके साथ हमारा क्या कंप्लीट हो गई, शेप्स पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैंने ये आपके एक एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि शेप्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हम लोग यूज़ करके उनको देख सकते हैं। क्यूबॉइड में अगर आपको देखना होगा तो ज़्यादातर, मतलब कुछ शेप्स मैंने लिखी हैं, 3-4 शेप्स ऐसे लिखी हैं बस, बाकी आप अपने घर में ढूंढेंगे और फिर वो अपने मम्मी पापा को दिखाकर बताएंगे कि ये कौन सी शेप है, ठीक है। क्यूबॉइड शेप ब्रिक की होती है, मतलब ईंट की होती है। बुक की होती है, जो ये हमारी नोटबुक या बुक्स जो आप पढ़ते हो वो होती है। इरेजर जो आप यूज़ करते हो वो हमारा क्यूबॉइड शेप में होता है। टेबल हमारा क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये चीज़ें क्यूबॉइड शेप की होती हैं। क्यूब की कौन कौन सी होती हैं, डाइस हो गया, जो लूडो में हम डाइस खेलते हैं। आइस क्यूब, जो हम बर्फ़ जमाते हैं, बर्फ़ को कहते हैं आइस, और क्यूब उसकी चारों तरफ से सेम वाली जो होती है उसको आइस क्यूब कहते हैं। चॉक बॉक्स, जो हम लोग स्कूल में आपने मैम को देखा है बॉक्स के अंदर चॉक्स रखे हुए, उसको चॉक बॉक्स कहते हैं। शुगर क्यूब चीनी की बनी होती है। जिन लोगों को जैसे शुगर होती है तो उन लोगों के शुगर क्यूब्स अलग आती हैं। और एक हम लोग कई बार ऐसा होता है, चीनी जो होती है हम लोग ऐसे ही वो चाय में हम लोग जैसे डालते हैं जब चीनी, तो कई लोग चाय में ना डाल के अलग से शुगर क्यूब्स रखते हैं। होटल्स में भी लोग बाग रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग वो ऐसी की ऐसी चाय के अंदर डिप कर देते हैं और उसको स्टेयर कर देते हैं, उसको हिला लेते हैं, तो वो हमारी शुगर क्यूब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्फीयर में क्या क्या आता है, बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, सन। मैंने लेमन के साथ आपको समझाया था, लेमन भी इसके अंदर ऐड हो गया। और भी आप बहुत कुछ अपने आप निकाल सकते हैं। सिलेंडर में क्या क्या आ गया, पेंसिल, बॉटल जो नीचे की होती है, क्रेयॉन्स जो आप कलर करते हैं, बैटरी के जो सेल्स होते हैं, गैस सिलेंडर जो आपके किचन में गैस का सिलेंडर होता है वो, कोन अभी आपको मैंने बताया। कोन की और कौन सी, आइसक्रीम कोन तो मैंने आपको दिखा दिया। ऐसी कैप होती है जो बर्थडे पे भी कैप्स हम लोग पहनते हैं। और टर्निप मतलब सब्जी होती है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो, हिंदी में
शलगम कहते हैं ना, हाँ शलगम। टर्निप को क्या कहते हैं, शलगम। और कोन टेंट, एक जब हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, वो हम कोन शेप में ज़्यादातर लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोन टेंट। तो ये हमारे हुए एग्जाम्पल्स किसके, सॉलिड शेप्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके या मुझे आप मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आप ये वीडियो देखिए, एक बार नहीं कई बार देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके एग्जाम्पल समेत और हर चीज़ समझ में आए। ओके, थैंक यू।